हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट 1995 के तहत 22 जुलाई 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित साइज और मोटाई से कम वाले सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक कप, थर्माकोल के गिलास, कटलरी जैसे चम्मच, कटोरी, स्ट्रॉ, ट्रे आदि, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, प्लास्टिक के फ्लैग, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक पीवीसी बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा नाहन में हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट 1995 के तहत गठित जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने कहा कि सरकार द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक को किसी भी रूप में प्रयोग करने वाले संस्थान अथवा व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मानवीय जीवन के लिए हानिकारक है और इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित होने के बावजूद मार्केट में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रयोग के कुछ मामले संज्ञान में आ रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल को हर हाल में रोकने के लिए सप्ताह में कम से कम 1 या 2 बार सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों का औचक निरीक्षण सुनिश्चित बनाया जाए और दोषियों को नियमानुसार दंडित किया जाए। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के नुकसान को देखते हुए जनहित में आम जन को भी अपनी आदतों को बदलना होगा, तभी इसका प्रयोग रुक सकेगा। आज हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसपी नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995 और इस एक्ट के तहत जो अलग अलग नोटिफिकेशंस हुई हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग एक मीटिंग की है। और बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि जो हमारे संज्ञान में आया है कि अलग अलग जो हमारे कम्युनिटी एरियाज़ हैं, अर्बन ड्वेलिंग्स हैं, वहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है। तो मैंने जितने भी हमारे इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या पुलिस डिपार्टमेंट है या अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, एक्साइज, टैक्सेशन, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, टूरिज़्म, फूड, सिविल सप्लाईज़, ये रूरल डेवलपमेंट, सभी से रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि ये अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं जो कि इसमें पीनलाइज कर सकते हैं इन केस अगर जो अनऑथराइज्ड प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। और हम लोग इसमें काफ़ी डिस्कशन अभी की है, तो हम लोग इसमें अलग अलग टीम्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं अलग अलग एरियाज़ के लिए, जिसमें सभी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स होंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो ये प्रोविजंस हैं एक्ट के, इनको हम पूरी तरह से इन्फोर्स कर पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और सेकेंडली साइमल्टेनियसली हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि इसमें एक अवेयरनेस जनरेशन और लोगों को सेंसिटाइज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू है। अभी पीछे काफ़ी नुकसान हुआ है, तो हमारे जो सीवरेज या गार्बेज या फिर हमारे जो पानी के वेंटिलेशन के लिए जो जगहें थी वो सारी चोक हुई हुई हैं, तो इसमें प्लास्टिक का भी एक अहम रोल है। तो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि वो प्लास्टिक का यूज़ ना करें। और इसमें हम लोग जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे ये सीनियर सिटीजन्स हैं, इनका भी हम सहयोग लेंगे। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, और ख़ासकर जो हमारे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स में या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जो लोग हैं, इनसे कि वो प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल भी ना करें और जो जो चीज़ें एक्ट के तहत प्रोहिबिट की गई हैं उनका यूज़ बिल्कुल भी ना करें। और एट द सेम टाइम जो हमारे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो चाहे सब्ज़ी वाला है या दुकान वाला है, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोग प्लास्टिक का यूज़ ना करें और लोगों को मोटिवेट करें कि वो दूसरे लिफाफे अपने साथ लेकर आएँ जो कि इस एक्ट के तहत प्रोहिबिट नहीं है।